गौरव मिश्रा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वो अस्पताल में हैं जहां पर लोगों को भर्ती कराया गया है, लोगों का इलाज चल रहा है। गौरव, आपके पास आएंगे। संजू बता रहे हैं कि भाई अभी ग्राउंड जीरो पर एनडीआरएफ की टीम है, फॉरेंसिक टीम भी पहुंच चुकी है, वहां पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। लेकिन जहां पे आप हैं वहां पर ऐसे कितने मरीज हैं जो भर्ती हैं, जिनका इलाज किया जा रहा है? क्योंकि वहाँ पे तमाम परिजन आ रहे हैं, लोग ढूंढ रहे हैं, कुछ लोग लापता हैं, उनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पा रही। ऐसे भी लोग वहाँ पे आ रहे हैं, अस्पताल के चक्कर काट रहे हैं। और देखिए, इस वक्त मैं संजय गांधी अस्पताल के अंदर मौजूद हूं और संजय गांधी हॉस्पिटल से जो अपडेट मिल पा रही है वो ये है कि 13 लोगों को जो देर रात यहां पर एडमिट किया गया था, उनका ट्रीटमेंट रात भर चला और फिलहाल उनको यहां से डिस्चार्ज कर दिया गया है। लेकिन आपको तस्वीरें दिखा दूं कि उन 13 लोगों को डिस्चार्ज कर दिया गया, वो घर गए हैं। लेकिन ये जो तस्वीरें आपको नज़र आ रही हैं, इसमें सिविल डिफेंस के लोग हैं, इसके अलावा वो परिजन आए हुए हैं जो लगातार लोग अपनों की तलाश कर रहे हैं। जिसको जहां सहारा मिल रहा है वो वहां पर पूछताछ कर रहा है। हालांकि जिस तरीके से ये पूरा मामला हुआ है, अपने आप में बहुत बड़ा कांड है ये। और अगर बात करें 30 लोगों के जो मिसिंग होने की जानकारी है वो भी मिल पा रही है। संजय गांधी अस्पताल की बात करूं तो आप देखिए, यहाँ पर सिविल डिफेंस के जो लोग हैं वो लगे हुए हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक डेस्क लगाया गया है, ये हेल्प डेस्क जो है यहाँ पर लगाया गया है, जहाँ पर पूरी तरीके से कोई भी पूछताछ किसी को करनी है तो वो आकर के यहाँ पर पूछताछ कर सकता है। और देखिए, इस तरीके से बाकायदे यहाँ सूचना जो है वो लिखी गई है। सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मुंडिका मेट्रो स्टेशन के नज़दीक इमारत में लगी आग बुझा दी गया यदि कोई लापता है। यानी कि कोई भी मदद अगर चाहिए वो मदद इस हेल्प डेस्क से आपको मिल सकती है। लेकिन जो लोग हैं वो लगातार संजय गांधी अस्पताल पहुंच रहे हैं। इसके अलावा रेस्क्यू ऑपरेशन की अगर बात करें, जो मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन है वो बहुत तेज़ी के साथ चलाया गया। और सुबह सुबह जब तमाम लोग जो हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे थे तो इसी हेल्प डेस्क से वो पूछताछ कर रहे थे। जो उनके परिजन हैं उनके बारे में वो जानकारी ले रहे थे। हल्की फुल्की जिनको चोटें आई थी, मामूली जिनको चोटें आई थी, आपके पास आएंगे, एक बड़ी खबर आ रही है, बता दें दर्शकों को, इसके बाद आपके पास आते हैं। मुंडका अग्निकांड से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है, इसका जायजा लेने के लिए एफएसएल की टीम जाएगी। इसके अलावा बड़ी खबर ये भी है कि फॉरेंसिक टीम भी मुंडका जाएगी। सुबह 10 बजे घटनास्थल पर ये टीम जाएगी और मुंडका में एनडीआरएफ की 2 और टीमों को लगाया गया है। फॉरेंसिक टीम बिल्डिंग पर पहुंचकर आगे की जांच करेगी, क्योंकि जैसा कि संजीव बता रहे थे कि सुबह जब एनडीआरएफ की टीम वहां पर सर्च ऑपरेशन कर रही थी तो एक दो टीम को और लगाया गया। कुछ मानव अवशेष वहां से बरामद हुए हैं। ऐसे में फॉरेंसिक टीम वहां पर पहुंच रही है, हर एंगल से विस्तार से इस पूरे मामले की जांच करेगी। 10 बजे तक ये पूरी टीम पहुंच जाएंगी। हालांकि एनडीआरएफ की टीम जो है सुबह से वहां पर सर्च कर रही है। ठीक है, गौरव के पास पहुंचते। गौरव के पास कुछ लोग हैं। मेरे साथ एक महिला है, वो लगातार जो है अपने बच्चे की तलाश कर रही हैं। क्या नाम था आपके बेटे का? विशाल। कितने दिनों से वहाँ पे काम कर रहा था? 6-7 वर्ष हो गया। अच्छा, कभी उसने बताया कि कंपनी में मतलब कुछ इस तरीके की दिक्कतें होती हैं? वो काम किस तरीके का कराया जाता था? ठीक है था, लेकिन पैसा से तो कम तनख्वाह था सर। 6-7 हज़ार, फिर 8-9 हज़ार हो गया था। कितने घंटे की नौकरी थी? उसका कोई टाइम टेबल नहीं था। 10 घंटा, 12 घंटा, 16 घंटा ऐसे। बच्चे से आखिरी बार कब बात हुई थी जब वो ड्यूटी पर आया? सुबह ही बात हुआ उससे, उसके बाद बात नहीं हुआ है। तब से पता नहीं चला कुछ? ना। यहाँ पे आपने हेल्प डेस्क पे बच्चे का नाम और वो सब बताया? हाँ बताया तो करके कोई नहीं है इस नाम के। कोई तब से आप कोई बता रहे हैं मैंने ना, हमें इतना जानकारी नहीं, लेकिन कोई बताया कि 2 मंजिल से कूद गया है। अच्छा, वो कूद गया? हाँ तो कूद गया है, ताकि टूटा फटा कहीं तो मिलना चाहिए। लेकिन तो उसका कुछ पता नहीं चल रहा है। नहीं चल रहा है सर। बिल्कुल अंजनी, तब 2 परिजन हैं वो लगातार यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और देखिए, इनको एक आस भी बनी हुई है कि जो विशाल जैसा कि इनका जो लड़का था वो आग लगने के बाद से कूद गया था। और इन्होंने संजय गांधी अस्पताल आकर के बाकायदे जो हेल्प डेस्क है वहाँ पर नोट कराया है और पूरी जानकारी दी है। लेकिन सवाल यही है कि जिस तरीके से उस कंपनी में जो काम करने वाले लोग थे, जहाँ पर वो काम करते थे, बताया जा रहा है कि गौरव, इसमें खास बात है, संजीव और दीपक भी जब वहाँ कुछ परिजनों से बात कर रहे थे तो वो लोग भी यही बता रहे थे कि जो लोग बिल्डिंग से कूदे थे, कुछ लड़कियां थी वो भी कूदी थी, वो भी मिसिंग है, लापता है। तो ऊपर से जो लोग नीचे कूदे तो आखिर गए कहाँ फिर? ये भी बड़ा सवाल है।
बिल्कुल, देखिए 30 लोगों के मिसिंग की यहाँ पे जानकारी निकल करके आ रही है और लगातार उनको खोजने का जो काम है वो भी किया जा रहा है। हालांकि यहाँ पर अगर हम बात करें, जो फॉरेंसिक की टीमें हैं वो भी स्पॉट पे पहुँचेंगी और पूरी तरीके से जो जांच है वो किया जाएगा। एनडीआरएफ की अगर बात करें, एनडीआरएफ की टीमें भी लगी हुई हैं, क्योंकि जिन लोगों की ये बात की जा रही है कि जो 30 लोगों की संख्या अभी अनुमानित संख्या मैं इसको कहूँगा, उन 30 लोगों की जो बताई जा रही है कि वो गायब हैं, वो उनका पता नहीं चल रहा है, उनके लिए जो सर्च ऑपरेशन है वहाँ पर वो किया जा रहा है। क्योंकि जो कई सारे वहाँ जो फ्लोर हैं, अलग अलग फ्लोर पे लगातार जो टीमें हैं वो लगातार सर्च कर रही हैं। जैसा कि हमने बातचीत किया, जो ऐसे परिजन हैं वो हॉस्पिटल इसलिए आ रहे हैं कि उनको ये भी लगता है कि उपचार के लिए या फिर गंभीर रूप से चोट आई हो, बहुत क्रिटिकल कंडीशन हो, तो उपचार चल रहा हो तो जानकारी मिल जाए कि उनका लड़का यहाँ पर है। तो बहुत सारे लोग हैं जो थानों पर भी जा रहे हैं, संबंधित पुलिस स्टेशन पर भी जा रहे हैं और संजय गांधी अस्पताल भी आ रहे हैं। हालांकि पूरे ऑपरेशन की अगर हम बात करें तो अब जो जानकारी निकल करके आई है, 13 लोग जो एडमिट थे संजय गांधी अस्पताल में, उनको यहाँ से छुट्टी दे दी गई है। गौरव, लगता यह है कि ये जो 13 लोग थे, इनको जो ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया था, इनको एम्बुलेंस के जरिए यहाँ पे लाया गया था, लेकिन वो लोग जो खुद कूद के आए थे, जैसे एक लड़की मुस्कान की बात सामने आ रही है कि उसने फ़ोन किया था अपने घर वालों को कि आग लग गई है, मुझे बचा लो, तो ऐसे ढेर सारे लोग हैं जो यहाँ तक नहीं पहुँच पाए। और जैसा कि आप वहाँ पे हैं, यही खबर सामने आ रही है कि यहाँ पे वही लोग भर्ती थे जिनको एम्बुलेंस के जरिए लाया गया था, लेकिन वो लोग जो खुद से बिल्डिंग से कूद के अपनी जान बचाने की कोशिश किए थे, उनको चोट आई, कहाँ गए, उनके बारे में अभी तक कुछ पता नहीं चल पा रहा है। बिल्कुल, देखिए उनके बारे में भी पता किया जा रहा है, क्योंकि आग जितनी भीषण थी, लपटें जितनी ज़्यादा उसकी आग की थी, आसपास में जो लोग कूद गए थे बिल्डिंग से, उनको भी फिलहाल खोजा जा रहा है। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि जो इनकी माताजी ने भी कहा, विशाल की हम बात कर रहे थे, जो अपने बच्चे को यहाँ खोज रही थी, उनका भी यही कहना था कि विशाल कूद गया था, कुछ लोग बता रहे थे, तो आस बंधी हुई है उनको। लेकिन जो लोग इस तरीके से बिल्डिंग से निकलने की कोशिश किए, अपने तरफ से जो लोग कूद करके निकले, उनको भी खोजने की कोशिशें लगातार की जा रही हैं। हालांकि जिन लोगों को गंभीर चोटें लगी हुई थी उनको उपचार के लिए यहाँ पर लेकर के आया गया था एम्बुलेंस के माध्यम से, और जो परिजन है वो इसलिए यहाँ आ रहे हैं कि वो पता उनको चल सके कि दरअसल अगर कोई जानकारी हो, चाहे मिसिंग की जानकारी हो। वहाँ के लोगों से जरा ये भी समझिए कि यहाँ के अलावा क्या कुछ और भी हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पे लोग भर्ती हुए हैं या अपना इलाज करवा रहे हैं, क्योंकि जो लोग भी यहीं पे आ रहे हैं, लेकिन क्या जो लोग घायल हैं खुद से जाके कुछ जगह अलग अलग जगहों पर भर्ती हैं या इलाज करवा रहे हैं, कोई ऐसी जानकारी मिल पा रही है क्या? बिल्कुल, देखिए फिलहाल संजय गांधी अस्पताल में ही लोग आ रहे हैं और तस्वीरें आपको मैं दिखा दूं, इसीलिए यहाँ पर लगातार जो है सुबह से ही मीडिया का जो जमावड़ा है वो भी लगा हुआ है और सिविल डिफेंस के जो लोग हैं वो हैं, क्योंकि जो एनडीआरएफ की टीमें हैं और जो सरकारी जो एजेंसियां हैं, जो और टीमें हैं, पुलिस के जो लोग हैं, वो इसी अस्पताल के तरफ लोगों को लेकर के आ रहे हैं और यहीं पर उनका ट्रीटमेंट किया जा रहा है। और दूर दूर तक जहां भी कैमरे की नज़र जाएगी आपको लोग यहां पर दिखाई देंगे और लगातार वो अपने लोगों को खोज रहे हैं। आपने कहा कि कुछ लोगों जो मिसिंग हैं वो उनका जो कूद गए उनका पता नहीं चल रहा है। देखिए ऐसे लोगों का पता लगाने के लिए भी लगातार जो सर्च ऑपरेशन है वो किया जा रहा है। और अंजनी, एक अधिकारी से जब मेरी बात हुई थी, उनका ये कहना था, जो वहाँ मौजूद थे वो ये लगातार बता रहे थे कि क्योंकि वहाँ सीसीटीवी कैमरे बनाया जाता था तो बहुत सारा जो कच्चा सामान होता है वो उस जगह पर रखा जाता है, खास करके जो उसमें प्लास्टिक लपेटी जाती है वो बहुत हल्की तरीके की होती है, तो वो पूरी तरीके से जब जलने लगी आग की लपटें और तेज़ हो गई। अब बहुत सारी डेड बॉडी जो थी वो उसके साथ वहाँ पर रह गई, तो वो एक दूसरे के साथ चिपक गई। आप ये सोचिए कि किस तरीके से दर्दनाक मौतें वहाँ पर हुई होंगी। तो उसके लिए भी डीएनए टेस्ट करना पड़ेगा, बहुत सारी जो ऐसी डेड बॉडीज़ हैं क्या, और उसके बाद ही पता चल पाएगा कि कौन किसका परिजन है और वो व्यक्ति कहाँ है। तो इस तरीके का जो पूरा हादसा हुआ है, निश्चित तौर पे ये अपने आप में बहुत बड़ा हादसा है, बहुत बड़ा फेलियर भी कहा जाएगा। ढेर सारे लोग हैं, क्या वो ओपीडी के लिए आए हैं या अपने जो मिसिंग परिजन उनके लिए आए हैं? या पीछे जो तस्वीरें, जो भीड़ है, क्या वो लोग ओपीडी में इलाज करवाना है या वाकई जो इस हादसे में जो लोग लापता उनके परिजन लोग हैं? पीछे आपकी दिख रही तस्वीरें। बिल्कुल बिल्कुल, जो यहाँ पे लोग आए हैं वो सीधे पहले उस जगह जा रहे हैं। देखिए हेल्प डेस्क की तस्वीरें मैं आपको दिखा दूँ, ये जो हेल्प डेस्क है वहाँ पर लोग पहुँच रहे हैं और वहीं पर अपनी जानकारी ले रहे हैं। यहीं से इनको पूरा जो सहयोग है वो किया जा रहा है कि दरअसल यहाँ पर कितने लोग थे, कब आए थे। ये बताइए क्या क्या यहाँ से सहयोग आप लोग कर रहे हैं?
हमारे पास केवल जो मिसिंग है हम उन्हीं का कर रहे हैं और का नहीं कर रहे किसी। तो अभी तक जो है नहीं 25 फीमेल और 5 मेल मिस हैं जिनके हमने डाटा करा। 24 फीमेल है, 5 मेल है। 24 फीमेल है, 5 मेल है, टोटल 29 है। कुछ लोगों का सर पता चल पाया सुबह से या कुछ जानकारी? अभी हमारे को कुछ नहीं, हमारे सिर्फ यही बिठाया गया इनकी हेल्प करने के लिए। हेल्प डेस्क नंबर है कि हम किसी की एंट्री करें और जो भी अंदर से इन्फॉर्मेशन मिले हम इनको बता पाएँ, बस। ये जो हेल्प डेस्क है, यहाँ से जो इन्फॉर्मेशन है वो इन्फॉर्मेशन लोगों तक बताई जा रही है, परिजनों तक पहुँचाई जा रही है। इसके अलावा अगर हम बात करें और जो संजय गांधी अस्पताल में इसके अलावा और कोई डेस्क नहीं बनाया गया, यही हेल्प डेस्क है जहाँ पर पूरी जो जानकारी है। गौरव, जैसा कि आपने भी बात किया, कुछ परिजन आए थे उन्होंने भी बात किया, इनके पास भी कोई बहुत जानकारी नहीं है। जिन लोगों ने अपने मिसिंग कंप्लेंट दर्ज करवाई उनका नाम नोट कर लिया, अंदर में जो 12-13 लोग थे आपने बताया उनको डिस्चार्ज कर लिया गया, लेकिन ये 29 लोग गए कहाँ? इन 29 लोगों की जानकारी जो हेल्प डेस्क पे लोग बैठे उनको भी नहीं है। बिल्कुल, देखिए उन लोगों के लिए लगातार जो है सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है, क्योंकि ये जो एक सबसे बड़ा डर था जो मैं आपको बता रहा हूं कि जो डेड बॉडी अंदर रह गई हैं पूरी तरीके से, और प्लास्टिक का वो पूरा एक तरीके से जो उसमें उपकरण थे पड़े हुए थे और वो पूरी तरीके से जब जल गए उसमें बहुत सारी डेड बॉडी एक दूसरे के साथ लिपट गई हैं। तो ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा और उस चिन्हित करने के बाद ये क्लियर हो पाएगा दरअसल कितने लोग अंदर ही फंसे रह गए थे। और उसके लिए ही देखिए फॉरेंसिक की टीम जो है वो पहुँच गई है वहाँ पर, और फॉरेंसिक की टीम इसी तरीके से जांच करेगी कि दरअसल अंदर किस तरीके से डेड बॉडी है, और देखिए उनका डीएनए होगा। उसके बाद गौरव आएंगे आपके पास, एक बड़ी खबर आ रही है, अपडेट अपने दर्शकों को दे दें, इसके बाद आपके पास आएंगे, विशाल से चर्चा करेंगे और आपके जरिए भी अपडेट दर्शकों तक पहुंचाएंगे। बड़ी खबर यह है कि मुंडका हादसे पर दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। इसके अलावा फॉरेंसिक जांच की मदद से शवों की पहचान की जाएगी, जांच की जाएगी। तो अब देखिए इस पूरे मामले में पुलिसिया कार्रवाई शुरू हो चुकी है। फॉरेंसिक जो टीम वहां पर पहुंच रही है वो जांच करेगी, इसके बाद फॉरेंसिक टीम की मदद से शवों की पहचान भी की जाएगी। और जैसा कि गौरव बता भी रहे थे कि भाई जो जिस तरीके से आग लगी वहाँ पे सीसीटीवी कैमरा और मैन्युफैक्चरिंग की यूनिट थी। इसके अलावा संजीव बता रहे थे कि एक जूते का शोरूम था, वहाँ पे मीटिंग चल रही थी, लोग अंदर थे, ऐसे कुछ दफ्तर थे, ऑफिस थे, गोदाम थे, जिसमें कई बार होता है लोग छिपने के लिए कहीं अंदर चले जाते हैं, लेकिन धुआं बहुत ज़्यादा था, अफरा तफरी का माहौल था। गौरव, इधर बीच हाल फिलहाल में ढेर सारी ऐसी दिल्ली में आग की खबरें सामने आई, इसमें कई बार हमने देखा 2019 वाला मामला, 18 वाला मामला, आप भी गए थे उसकी रिपोर्टिंग के लिए। हर बार यही होता है कि ऐसी बिल्डिंग्स में आग लगती है, इसके बाद हम लोग सवाल करते हैं कि भाई एनओसी थी, नहीं थी, क्या हुआ, फायर सेफ्टी रूल्स का पालन क्यों नहीं किया गया। 1-2 महीने धरपकड़ होती है, इसके बाद फिर मामला ठंडा हो जाता है। तो ऐसे में यहाँ पे खबर है कि एक ही दरवाज़ा था और 3-4 फ्लोर पे अलग अलग कंपनियां यहाँ पे थीं। बिल्कुल, देखिए जो जानकारियां निकल करके सामने आ रही हैं वाकई में प्रश्न चिन्ह खड़े कर रही हैं। और ये जो कहा जा रहा है कि जो दरवाजे थे, अक्सर दरवाजे वो बंद कर दिए जाते थे काम के दरमियान। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ताला भी लगा दिया जाता था जब काम चलता था। और ये जो चीज़ें हैं वाकई में हैरान करने वाली हैं कि उस फैक्ट्री में आखिर किस तरीके से काम जो है वो लिया जाता था, जो लेबर वहाँ पर काम करने आते थे उनसे किस तरीके से काम लिया जाता था। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वहाँ पर काम करते थे और उनको आस पास के लोग ये भी बताते हैं कि दिन में एक बार ही शायद वो बाहर भी निकलते थे जब लंच का टाइम होता था, बाकी टाइम वो पूरी तरीके से पैक होकर के अंदर वो लगातार काम करते थे। और जिस चीज़ का आप जिक्र कर रहे हैं, हमने पालिका में जब आग लगी थी, पालिका मार्केट में बाजार के पास जब आग लगी थी, तब भी इस चीज़ का जिक्र हुआ था कि दिल्ली के अंदर जो है सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो एनओसी की बात होती है फायर सर्विस को लेकर के, और ये जब जाँच का विषय होता है उसमें पता चलता है कि कई लोगों की तो एनओसी ही नहीं है, कई लोगों की है तो एक्सपायर हो चुकी है, वैलिडिटी समाप्त हो चुकी है। ऐसे बहुत सारे बिल्डिंग हैं दिल्ली के अंदर। कुछ परिजन है यहाँ पर जो यहाँ पर हेल्प डेस्क पे आए हुए हैं। आपके यहाँ से कौन मतलब वहाँ काम करता था, कौन थे आप? मेरी 3 सिस्टर थी, 2 चाचा की लड़की थी, एक मेरी बहन थी, तो वहीं इसी कंपनी में काम करती थी। 4:15 बजे उसका फ़ोन भी आया था चाचा के पास, शाम को 4:15 बजे। हाँ, 4 की पापा यहाँ आग लग रही है बहुत, तो हम भागा वहाँ गए थे। तो पुलिस वालों ने ना हमें अंदर जाने दिया, ना कुछ। वहाँ पर एक ही गेट था, ना वहाँ पर कोई आग बुझाने की सुविधा थी, और वहाँ पर ना गत्ते प्लास्टिक से सामान था जिससे ना आग ज़्यादा जल्दी बढ़ गई, और मिनटों में पता नहीं लगा सर कि
क्या हो गया, मोमेंटो में बहुत तेज आग लग गई तो थी। जब आग लग गई थी उसी समय आपके घर आपको फ़ोन आया था कि बिल्डिंग में आग लग गई? हम आधे घंटे के बाद वहाँ पहुँचे जो थे। लेडीज वहाँ से कूदी थी ना, उसने ये बोला था कि जो वहाँ का मालिक था उन्होंने ये बोला था, एक शीशा तोड़ चुके थे, तो उन्होंने बोला शीशे मत तोड़ो, ऊपर की साइड भगो सारे। तो सर आग इतनी फैल चुकी थी जिसको मौका नहीं मिला ऊपर भगने का, जो भागे वो बच गए और बाकी आग की लपेट में आ गए। जो मालिक का लड़का था वो नीचे से भाग रहे थे, पब्लिक ने पकड़ा उसको। मतलब मालिक ने इस बात को कहा कि अब आग बहुत आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है, आप लोग भागो यहाँ से। हाँ, ऊपर जाओ। भागने का रास्ता कुछ बताया कहाँ से भागना? कुछ नहीं था सर। एक ही एग्जिट था उसके अंदर, खाली मेन गेट, और फैक्ट्री में 2 एग्जिट होने चाहिए था कि इमरजेंसी में काम आ सके। खाली उसके अंदर एक ही गेट था और एक जीना था बस। बस, और कुछ भी नहीं था वहाँ पर। और सब पैकिंग वैकिंग करने का प्लास्टिक और गत्ते वत्ते का सामान था। उसके लड़के ने अपने मालिक से, मतलब अपने पापा से कहा था, जो मालिक है उसका, कि पापा कभी भी अगर दुर्घटना होगी तो यहाँ पर बचने का मौका नहीं मिल पाएगा। फिर भी इन्होंने ये बात ना नज़रअंदाज करते हुए, मना करते हुए अपने लड़के की बात भी गौरव, नहीं ये मानी भी उसने। इनसे फिर भी वो पूछिए कि अलग खबर से ये इसका भी है जो कि जो पोर्शन होता है बिल्डिंग ना, का मालिक पैकिंग था का, ऊपर ही छत पे रहता था और वहां से उसने अपने लिए व्यवस्था बना रखी थी, पीछे के गेट से वो निकल गया उनका परिवार। वो किसी के काबू में नहीं आई सर। 25-30 तो वो आ गई थी सर, फायर ब्रिगेड, उनसे भी काबू में नहीं आ रही थी। ये जो मालिक थे और उनके जो लोग थे, मतलब मालिक के संबंधित लोग थे, वो जिस गेट से निकले, क्या उस गेट से लोगों को नहीं निकलने? गेट से कोई नहीं निकला, ऊपर गेट से कोई नहीं निकला सर, नीचे थे। नीचे बताइए, आप बताइए। तो सर वो जो थे, उन्होंने जिस बंदों ने वो तोड़ा था, शीशा तोड़ा था, तो जो उन्होंने मालिक के पापा थे उन्होंने ये बोला कि आप नुकसान मत करो, ये गेट वो मत तोड़ो शीशे। तो लेडीज़ घबरा गई थी सर, और आग लगी थी। आग के लपेटे के चक्कर में उन्होंने शीशे तोड़ने पड़े। कुछ ऐसे वो थे वहाँ के मेम्बर जो ऊपर से कूदे हैं, 3री मंजिल से 4थी मंजिल से जो ऊपर से कूदे हैं। ठीक है सर, देखो सर, जो कूदा वो थोड़ा बच गया है और जो नहीं कूद पाया वो आग की लपेटे में सर आ चुका है। कितने फ्लोर पे काम चलता था वहाँ पे जो कंपनी? 4 फ्लोर थे वहाँ। 4थे फ्लोर पे उन्होंने मीटिंग थी। उस दिन मीटिंग बिठाई गई थी कि इस कंपनी को आगे बढ़ाया जाए। ठीक है, सैलरी चलिए गौरव आएंगे आपके पास